नमस्कार मित्रों, मैं सुशील कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं हिंदी ज्ञान गंगा चैनल। संस्कृत में नामों की श्रृंखला में आज हम संस्कृत में सगे संबंधियों के नाम की एक सूची लेकर आए हैं कि सगे संबंधियों को संस्कृत में क्या कहा जाता है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वीडियो तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख कर बनाई गई है तथा इसका उपयोग आप ज्ञानार्जन के लिए भी कर सकते हैं। तो आइए समय न गंवाते हुए हम सीधे अपने मूल बिंदु पर आते हैं। पहले हम हिंदी नाम बताएंगे, इसके बाद संस्कृत नाम। चाचा, चाचा को संस्कृत में पितृव्य कहते हैं। चाची, चाची को संस्कृत में पितृव्य पत्नी या पितृव्या कहते हैं। चचेरा भाई, चचेरा भाई को संस्कृत में पितृव्य पुत्र या पितृव्यजः कहते हैं। छोटा भाई, छोटा भाई को संस्कृत में अनुजः कहते हैं। छोटी बहन, छोटी बहन को संस्कृत में अनुजा कहते हैं। जेठ, जेठ को संस्कृत में ज्येष्ठः कहते हैं। ज्येष्ठः। जेठानी, जेठानी को संस्कृत में ज्येष्ठा कहते हैं। दामाद, दामाद को संस्कृत में जामातृ या जामाता कहते हैं। दादा, दादा को संस्कृत में पितामह कहते हैं। दादी, दादी को संस्कृत में पितामही कहते हैं। देवर, देवर को संस्कृत में देवरः कहते हैं। देवरानी, देवरानी को संस्कृत में यात्री या याता कहा जाता है। ननद, ननद को संस्कृत में ननांदा कहा जाता है। नंदोई, नंदोई को संस्कृत में ननांद्रिपति कहा जाता है। नाती, नाती को संस्कृत में नप्ता कहते हैं। नतनी, नतनी को संस्कृत में नप्त्री कहते हैं। नाना, नाना को संस्कृत में मातामह कहा जाता है। नानी, नानी को संस्कृत में मातामही कहा जाता है। परदादा, परदादा को संस्कृत में प्रतितामह कहते हैं। परदादी, परदादी को संस्कृत में प्रपितामही कहते हैं। परनाना, परनाना को संस्कृत में प्रमातामह कहा जाता है। और परनानी, परनानी को संस्कृत में प्रमातामही कहा जाता है। पति, पति को संस्कृत में पति ही भर्ता वरः के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार पत्नी को संस्कृत में अर्धांगिनी, भार्या और जाया के नाम से जानते हैं। पिता, जिसको आप लोग पापा बोलते हैं, उसको संस्कृत में जनकः कहा जाता है। पुत्र, बेटा जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, उसको संस्कृत में आत्मजः या पुत्रः कहा जाता है। पुत्री, बेटी, उसको संस्कृत में आत्मजा या पुत्री कहा जाता है। पोता, पोता को संस्कृत में पौत्रः कहा जाता है। पोती, पोती को संस्कृत में पौत्री कहा जाता है। परपोता, परपोता को संस्कृत में प्रपौत्रः कहा जाता है। परपोती, परपोती को संस्कृत में प्रपौत्री कहा जाता है। पतोहु, बहू या पुत्र की पत्नी, तीनों बात एक ही है। इसको, ये हिंदी में है, इसको संस्कृत में पुत्रवधू कहा जाता है। फुआ, जिसको आप बुआ भी कहते हैं हिंदी में, उसको संस्कृत में प्रीतिस्वसा कहा जाता है। इसके बाद फूफा, फूफा को संस्कृत में प्रीतिस्वश्रीपति कहा जाता है। फुफेरा भाई, फुफेरा भाई को संस्कृत में प्रीतिस्वस्त्रीय कहा जाता है। बड़ा भाई, बड़ा भाई को संस्कृत में अग्रजः कहा जाता है। बड़ी बहन, बड़ी बहन को संस्कृत में अग्रजा कहा जाता है। बहनोई, जिनको आप जीजा भी कहते हैं, इनको संस्कृत में आवृतः या भगिनीपति कहा जाता है। बहन, बहन को संस्कृत में भगिनी या स्वश्री कहा जाता है। भतीजा, भतीजा को संस्कृत में भातृजः कहा जाता है। भतीजी, भतीजी को संस्कृत में भातृजा या भातृसुता कहा जाता है। भानजा, भानजा को संस्कृत में भागिनीयः या स्वस्त्रीयः कहा जाता है। भांजी,
भांजी को संस्कृत में भागनेयी या स्वशस्त्रिया कहा जाता है। भाभी, जिनको आप लोग भौजाई भी कहते हैं, इसको संस्कृत में भातृजाया कहा जाता है। भाई, भाई को संस्कृत में भ्राता कहा जाता है। माता, माता को संस्कृत में जननी या अम्बा कहा जाता है। मामा, मामा को संस्कृत में मातुलः कहा जाता है। मामी, मामी को संस्कृत में मातुली कहा जाता है। ममेरा भाई, ममेरा भाई को संस्कृत में मातुल पुत्र कहा जाता है। मातुलेयः भी कहा जाता है ममेरा भाई को। मातुल पुत्र या मातुलेयः दोनों कह सकते हैं। मौसी, मौसी को संस्कृत में मातृस्वसा कहा जाता है। मातृस्वसा। मौसा, मौसा को संस्कृत में मातृश्रीपति कहा जाता है। मौसेरा भाई, मौसेरा भाई को संस्कृत में मातृस्त्रीयः कहा जाता है। रिश्तेदार, नातेदार को आप संस्कृत में बंधु या स्वजन कह सकते हैं। स्वजन माने अपने लोग, नात रिश्तेदार लोग। लड़का, लड़का को संस्कृत में बालकः कहा जाता है। लड़की, लड़की को संस्कृत में बालिका कहा जाता है। ससुर, ससुर को संस्कृत में ससुरः कहा जाता है। सास, सास को संस्कृत में श्वश्रूः कहा जाता है। सगा भाई, सगा भाई को संस्कृत में सहोदरः कहा जाता है। सहोदरः कई बार पूछ भी चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में। शाला, शाला को संस्कृत में श्यालः कहा जाता है। सरहज, सरहज को संस्कृत में श्यालिनी या श्याल पत्नी, सरहज अर्थात साले की पत्नी, इनको संस्कृत में श्यालिनी या श्याल पत्नी कहा जाता है। सालापुत्र, सालापुत्र को संस्कृत में श्यालजः कहा जाता है। साली, साली को संस्कृत में श्याली या श्यालिका कहा जाता है। साढ़ू, साली के पति को साढ़ू कहा जाता है हिंदी में, इनको संस्कृत में श्यालिपति या सढ़ोकः कहा जाता है। समधि, समधि को संस्कृत में संबंधी कहा जाता है। समधिन, समधिन को संस्कृत में संबंधिनी कहा जाता है। तो यह था सगे संबंधियों को संस्कृत में क्या कहा जाता है। इसको आप जो है देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, साथ साथ वाचन भी कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं कि यदि किसी को सगे संबंधियों के नाम या संस्कृत में नामों की सूची जानना हो तो हमारी एक वेबसाइट hindigyanganga.com है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अब इसी प्रकार की अन्य वीडियो के साथ हम प्रस्तुत रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी प्रकार अगले वीडियो में हम अन्य संस्कृत के नामों की जानकारी लेकर प्रस्तुत रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।